हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे सौर मंडल के पिंड। देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण एवं वरुण। ठीक है। फिर है बौने ग्रह। पहला है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह में सारे ग्रहों के नाम आ गए। फिर है बौने ग्रह। बौने ग्रह में क्या आएगा? प्लूटो आएगा, चेरान आएगा, सेरस आएगा, 2003 UB 313। फिर है तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड, जैसे धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। आगे देख लेते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। यानी ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा जो करता है वही ग्रह कहलाता है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। पहली शर्त है कि ग्रह वही होगा जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। दूसरी, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। जो भी ग्रह होगा उसके अंदर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए ताकि वह अपने स्वरूप को गोल कर अपने स्वरूप को जो है गोल बना सके, यानी गोल हो। तीसरा है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है। आगे है ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा। INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, यानी पृथ्वी के तरह दिखते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। अब देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, BSPM। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे याद कर सकते हैं। BSPM जैसे बसपा की सरकार। BSPM क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब कैसे ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं क्योंकि ये सूर्य के निकट होते हैं। ठीक है। अब आते हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह। जोवियन आर आउटर प्लैनेट। इसमें देख लेते हैं क्या है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पतीय ग्रह या फिर इन्हें बाहरी ग्रह कहा गया है। ये सूर्य के बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यानी जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो हैं ये गैस और तरलों से बने हैं। और ये जो इनके सूर्य के निकट ग्रह थे वो किससे बने थे? चट्टानों से बने थे। कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो पार्थिव यानी जो आंतरिक ग्रह थे वो चट्टानों से बने होते हैं और सूर्य के नज़दीक के ग्रह हैं। ठीक है। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। और जो बाहरी ग्रह हैं, जो दूर के ग्रह हैं, वो काहे से बने हुए हैं? गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। और उनके नाम कौन कौन से बाहरी ग्रहों के? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये बहुत बड़े भी हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। देख लीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि, इन 5 ग्रहों को, ये जो 5 ग्रह हैं
मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये जो है इनको जो है नंगी आंखों से यानी बिना कुछ लगाए आंखों पर इनको देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, यानी सबसे छोटा कौन है? बुध है। अब घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, उससे शनि से छोटा अरुण है, अरुण से छोटा वरुण है, वरुण से छोटी पृथ्वी है, पृथ्वी से शुक्र है, उससे छोटा मंगल है और मंगल से छोटा बुध है। यानी सबसे छोटा कौन सा है? बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति। आगे देख लेते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब घनत्व के अनुसार अगर पूछेंगे, आकार के अनुसार ये था बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा, लेकिन घनत्व के अनुसार पूछेंगे, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में घनत्व के अनुसार, तो जब घनत्व देखेंगे तो सबसे छोटा शनि हो जाएगा, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर नेपच्यून, फिर मंगल बुध एवं पृथ्वी। घनत्व में सबसे बड़ी कौन है? पृथ्वी है। अर्थात सबसे कम घनत्व वाला शनि और सबसे अधिक घनत्व वाली क्या है? पृथ्वी है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब सूर्य से दूरी, इसकी दूरी कितनी है सूर्य से, उसको देख लेते हैं उनके क्रम में कैसे होगा। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध पड़ता है, यानी सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है यानी यूरेनस जिसको कहते हैं अरुण को, तथा वरुण नेपच्यून। यानी कि सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर है नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। और सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन माना जाएगा? बुध, जो कि सबसे छोटा है और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन जो सबसे दूर है वरुण क्या है? ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम देखेंगे, बढ़ते क्रम में देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण शनि तथा बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है। यानी सबसे कम द्रव्यमान जिसका है वो कौन है? बुध है। द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का है। एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। आगे देख लेते हैं, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब जब परिक्रमा करते हैं उसके काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, जो सबसे पास रहेगा। अब बढ़ते क्रम में देख लेते हैं, जो सबसे पास रहेगा वो सबसे पहले परिक्रमा करेगा, है ना। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, सबसे पहले बुध करेगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। जो सबसे दूर रहेगा उसको टाइम लगेगा ना करने में। फिर है परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में देख लेते हैं, बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी मंगल बुध एवं शुक्र। अब देख लेते हैं अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, इसको बढ़ते क्रम में देख लेना है। फिर से देख लीजिए, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम जो था ये बढ़ते क्रम में था। बढ़ते क्रम में मतलब पहले बृहस्पति, फिर शनि, उससे छोटा परिभ्रमण काल के सबसे मतलब कि पहले बृहस्पति सबसे कम, फिर उससे बड़ा शनि, फिर उससे फिर वरुण आएगा, फिर अरुण आएगा परिभ्रमण काल में, फिर उसके बाद पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बुध तथा एवं शुक्र आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में देखेंगे।
झुकाव के आधार पर बढ़ते क्रम में देखते हैं। पहले शुक्र आएगा, फिर बृहस्पति, फिर बुध, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण। शुक्र एवं वरुण को छोड़कर, अब बता रहे हैं, शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण दो को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज होती है। शुक्र और अरुण जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे? यानी कि घड़ी की दिशा में ऐसे चलते हैं। यहाँ शुरू किए मान लीजिए, तो यहाँ से ऐसे घूमे, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम गए, ये ऐसे घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। लेकिन जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो अलग और सारे ग्रह हैं, यानी कि शुक्र और अरुण को छोड़कर और जो भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, और जबकि शुक्र और अरुण जो है क्लॉकवाइज में घूमते हैं। ठीक, घड़ी ऐसे घूमती, ऐसे घूमती, ऐसे घूमती, लेकिन और सारे ग्रह उल्टा घूमेंगे। देख लेते हैं आगे। अब आते हैं बुध पे, जो कि सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। देख लेते हैं। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, मर्क्यूरी। अब देख लेते हैं, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। जो ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। कौन? मरकरी यानी बुध। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। कौन सबसे छोटा और सबसे हल्का है? बुध। बुध ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी कि बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ पर दिन जो है गर्म होता है और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट। भाई कोई चीज़ बहुत गर्म है, यानी सूर्य आग का धधकता हुआ गोला है, और उसके पास जो कोई रहेगा वो तो गर्म रहेगा ना सबसे ज़्यादा। तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड व दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आगे देख लेते हैं शुक्र के बारे में। वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, अब शुक्र के विषय में फिर से एक बार देख लेते हैं। वीनस जिसको कहते हैं, और यह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम, मतलब पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला, यानी बुध के बाद ये निकटतम है ना, सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, कौन से ग्रह को भोर का तारा कहते हैं या सांझ का तारा किसे कहते हैं। तो आपको बताना है शुक्र या वीनस को सांझ का तारा कहते हैं। अब आगे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा की ओर आकाश में दिखाई पड़ता है। शाम को कहाँ चमकता है? पश्चिम में चमकता है, और सुबह को जो है पूरब में चमकता है शुक्र वाला ग्रह। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त, जैसा कि बताया था ना, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, घड़ी जैसे घड़ी की सुइयां जैसे घूमती हैं, वैसे ही ये शुक्र और अरुण जो 2 ग्रह थे वो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं ना। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी का भगिनी यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं ना। भगिनी मतलब बहन,
इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, शुक्र को, पृथ्वी की तरह दिखती है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी के बराबर व्यास वाली है। घनत्व, पृथ्वी के घनत्व और मतलब पृथ्वी का आकार, घनत्व और व्यास के बराबर ही ये शुक्र है। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देख लेते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर यानी बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, यानी खुद जहाँ पे ये रहता है, जैसे मतलब ये है, तो इसको खुद के ही अपने उसमें चक्कर लगाने में, अपनी धुरी पे चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। अपनी धुरी पे तो जल्दी से घूम लेता है 10 घंटे के अंदर, है ना, अपनी धुरी पे सबसे कम समय में घूम लेता है। लेकिन जब सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य के जब घूमता है, मान लीजिए बीच में सन है, अब ये सन के जब इसके घूमेगा, इसके चारों ओर जब इसके घूमता है तो कितना समय लगता है? 12 वर्ष लगते हैं इसको घूमने में। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है, एक अन्य। आगे देख लेते हैं। इसके उपग्रह गैनीमीड, पीले रंग का, गैनीमेड भी कहते हैं, जैसे जो किताबों में कहीं कहीं गैनीमेड लिखा है कि ज्ञानी, अब इसमें गैनीमीड लिखा है। ठीक है, तो गैनीमेड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड, जो कि पीले रंग का है, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। आगे देख लेते हैं मार्स। मार्स मंगल, इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल दिखाई पड़ता है, और इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है, यानी रेड प्लैनेट भी कहते हैं इसको, मार्स को। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यानी मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है, बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती है। जैसे अपने यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात आया, तो उसी तरह वहाँ भी मंगल ग्रह पर भी, मार्स पर भी बदलता रहता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा ये करता है मंगल जब, तो इसको कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है, यानी मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया और ओलिपस सौर मंडल, देखो फिर से सुन लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का ओलिपस मेसी है। ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलिपस मेसी। एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। सबसे ऊंचा पर्वत क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पर है, यानी मंगल ग्रह पर ही है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। नोट में क्या दिया गया है? मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह में मंगल पर बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर तो जीवन है ही है, साथ में मंगल पर भी
बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी जीवन है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। आगे देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो कौन सी एजेंसी है? चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। यानी जो इसरो है वो चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह यान पर अपना यान भेजा है। आगे देख लेते हैं। सर्टेन शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी बृहस्पति के बाद आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। यह मुख्यतः दो हल्के गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। कौन सी गैसों से बना है? शनि किन किन गैसों से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश के पीले तारों के समान दिखाई पड़ता है। यह आकाश के पीले तारों के समान दिखाई पड़ता है। वलयों की संख्या 7 है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, यानी जो शनि है उसके चारों ओर वलय होता है। वलयों की संख्या 7 होती है और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देख लेते हैं। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। ठीक है। कौन? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी गैनीमेड उसका था, बृहस्पति का था। एक मिनट, गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर होता है। बुध के बराबर होता है टाइटन। यानी जो उपग्रह टाइटन है वो किसके बराबर होता है? बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फिर से देख लो। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा करता है। आगे देख लेते हैं अरुण के बारे में। यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले कौन सा था? बृहस्पति, फिर शनि, फिर तीसरा कौन सा है? अरुण। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, ये सब डिनोटेड हैं। ये गामा का साइन है, ये बीटा का साइन है, ये अल्फा का साइन है, डेल्टा और इप्सिलॉन, पांचों हैं। ठीक है। यह अपने अक्ष पर, फिर से देख लेते हैं, इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम
9 वलय हैं, लेकिन 5 वलयों का नाम क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ये है डेल्टा, ये है इप्सिलॉन। आगे यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यानी दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यहाँ पर उल्टा है अरुण में, क्या है? उल्टा है। अरुण में क्या होता है? सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है, जबकि सूर्यास्त कहाँ? सूर्योदय क्या होता है? यानी सूर्य हम लोग के यहाँ पूरब में निकलता है, लेकिन यहाँ अरुण पर क्या होता है? सूर्य पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ते, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको? अरुण को। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। पूछा जाता है लेटे हुए ग्रह का क्या नाम है, तो अरुण। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अरुण का टाइटेनिया है। आगे देख लेते हैं वरुण या नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। ट्राइटन इसके उपग्रहों में प्रमुख है, यानी वरुण का जो है उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यानी पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा और औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने की थी। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटास्थनीज ने की थी। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। इसकी औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में क्या है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 यानी 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा
यहाँ देख लेते हैं, वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ से, इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक 100 वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जा सकता है। आगे है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। इसके कारण होता है, वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी का दिन रात, मतलब कभी दिन छोटा हुआ कभी रात बड़ी हुई है, ऐसा तो दिन और रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार और दृष्टि की बनावट से पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी और शुक्र को जुड़ा बनने कहा जाता है ना। जल को उपस्थित करने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। आगे नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विद्वानों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो और बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। आगे देख लेते हैं, साइरस या डॉग स्टार। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। साइरस या डॉग स्टार क्या है? पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। साइरस जो है सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, साइरस या डॉग स्टार जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आपको हम आगे जो मून वगैरह के बारे में है वो हम बाद में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो जो है मैंने जो वीडियो ये दिया है आपको, अगर इसमें जो है आपको जो भी अच्छा लगे या आपको समझ में आए कि हाँ ये जो है हमारी जानकारी जो दी गई है वो आपके मतलब अच्छे के वो है, जिसमें आपको कोई लाभ मिलता है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई कमी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स जो है, जैसे हम मान लीजिए बनाते हैं या दिखता नहीं है साफ़ अच्छा, बहुत अच्छा मेरा मोबाइल नहीं है या मेरे पास थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी मतलब आपको उसमें जो भी कमी लगे मेरे वीडियो में, उसको ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।